आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता भगत। आज हमारे साथ है विप्र जगत पत्रिका के संपादक श्री विजय अड़चवाल जी, जो आप सभी को नागपंचमी के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं नागपंचमी के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं नागपंचमी से संबंधित सवालों के सिलसिले को। नागपंचमी श्रावण मास में ही क्यों मनाई जाती है? इसका एक कहानी है, इसकी कथा है कि राजा जन्मेजय ने एक बार सर्पिष्टि यज्ञ किया था और उस सर्पिष्टि यज्ञ को रोकने के लिए देवगुरु बृहस्पति और आस्तिक मुनि आए थे और उन्होंने श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों को बचाने के लिए संरक्षण दिया था और वो यज्ञ बंद करवाया था। राजा जन्मेजय को समझाया था और उसमें तक्षक राजा नागों के राजा जो तक्षक हैं उनको मतलब उनकी प्राण बचाए, उन्होंने उनको जीवन दान दिया था, अभय दान दिया था। इसलिए श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। नागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागों की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से उनकी संतान हुई और इनकी जो निवास है वो पाताल लोक में भोगवतीपुरी है, वहीं पर। बाकी वो पृथ्वी के राजा हैं, पृथ्वी पर चलते हैं क्योंकि पृथ्वी इनके ऊपर धारण की हुई है, तो ये तो सब सर्वत्र व्याप्त हैं। किस क्षेत्रों में नागों की पूजा अधिक होती है? पर्वतीय क्षेत्र में नागों की पूजा अधिक होती है और चूंकि कश्मीर क्षेत्र जो है उसमें अनंतनाग नाम का शहर जो है नाग के नाम पर ही है, तो कश्मीर क्षेत्र में इनकी पूजा अधिक पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा की जाती है। नागपंचमी पे नागों को दूध क्यों पिलाया जाता है? नहीं, ये धारणा गलत है कि नागपंचमी पर नागों को दूध पिलाया जाता है। ये एक बार क्या कहानी है कि उनकी कद्रु माता, जो सर्पों की माता कद्रु है, उन्होंने उच्चैश्रवा घोड़ा को लेकर के और अपने पुत्रों को बोला कि भाई मैंने कोई एक शर्त रखी अपनी तुम्हारी विमाता के द्वारा, तो उनको आप जा कर के महीन बाल बन करके उच्चैश्रवा में आप चिपक जाएं तो मेरी बात रह जाएगी। तो उन्होंने सर्पों ने इनकार कर दिया था। इस कारण से उन्होंने उन्हें शाप दिया था, जाओ तुम जलकर भस्म हो जाओ। तो नागलोक दहन गया था। तो बसंत पंचमी के दिन गोदुग्ध से नागों को स्नान कराया जाता है, न कि नागों को दूध पिलाया जाता है। स्नान कराने से उनकी शरीर की दाह पीड़ा जो है वो नष्ट होती है। नाग किस किस प्रकार के होते हैं? नागों की जातियाँ और प्रजातियाँ काफ़ी हैं, खूब है और अलग अलग तरह के नाग हैं। प्रमुख रूप से 9 नागों का नाम उल्लेख होता है, लेकिन कुछ मणिधारी नाग होते हैं, कुछ इच्छाधारी नाग होते हैं और कुछ नाग 1 फन से लेकर के सहस्र फन तक होते हैं। 1 फन, 2 फन, 5 फन, 11 फन, 10 फन, मतलब सैकड़े फन, 100 फन के भी होते हैं। अभी पिछले करीब 4-5 साल पुरानी बात है, पूना में 5 फन के शेषनाग निकले थे, जिनको पकड़ा भी था और वो बताया भी था, काफ़ी कुछ आया भी था उनका। तो इससे यदा कदा वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और वो पाताल लोक के निवासी हैं। और नाग अनेक प्रकार के हैं और अधिकांश नाग जो है, जितने भी नाग की जातियाँ प्रजातियाँ हैं, अधिकांश नाग विष वाले नहीं हैं। विष वाले नहीं? हाँ, और जहरीले कम होते हैं और कुछ ऐसे नाग होते हैं जिनका जहर इतना अत्यधिक होता है कि अगर जैसे डस लिया तो मुश्किल से 2-4-5 मिनट में वो प्राण त्याग देते हैं। एक प्रमुख प्रश्न जो अधिकतर लोगों के मनों में उठता है कि जो नाग रहते हैं वो मनुष्य के मित्र है या शत्रु? क्योंकि ये कृषि संपदा के जो कीटनाशक जो होते हैं उनको खाते हैं और उस फसल को बहुत बड़ी फसल बचाते हैं, मतलब एक किसान के बहुत उसमें है फायदा। हाँ, ये तो सिर्फ इतना है कि अगर जिस समय नाग को अगर छेड़ा जाए या परेशान किया जाए या उनको कुछ वो किया है तो फिर वो एकदम क्रोधित होकर के उनको डसते हैं। बाकी नाग हमेशा मनुष्य के मित्र ही रहे हैं। नागपंचमी की पूजा किस प्रकार से की जाती है? देखिए, नागपंचमी पूजा जो हर क्षेत्र में, हर प्रांतों में अलग अलग है। लोकाचार से पूजन होती है और सबसे प्रमुख तो यही है कि गोदुग्ध से उसका स्नान किया जाता है, चंदन का लेप भी किया जाता है, लेकिन डर लगता है तो फिर उसके द्वारा। और कई लोग क्या करते हैं कि पाटे पर मिट्टी के नाग नागिन बना देते हैं, कोई दीवार पर
कोयले के कलर से, काले रंग से और हल्दी के से साथ सांप बना करके और अपने जो व्यंजन हैं बना कर उनका ये रखा भोग लगाते हैं, दूध से लगाते हैं, शीतलता रखते हैं। कोई कोई रस्सी से भी मतलब बल का ऐसा बना के काली रस्सी रख करके उसकी पूजा करते हैं। और कोई व्यक्ति क्या है कि सांप की बाम्बी में जा करके पूजा करती महिलाएं जाके अधिकांश। तो वो सबके एक लोकाचार है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कल्चर, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समाज अपने अपने हिसाब से वो काम करते हैं। काल सर्प दोष क्या होता है और इसकी शांति नागपंचमी के दिन कराई जा सकती है? बिल्कुल, नागपंचमी के दिन बहुत बढ़िया मुहूर्त है। काल सर्प वैसे एक पितृदोष माना गया है। मेरे ख्याल से काल सर्प का शब्द जो है पिछले 50-60 साल से ही आया है। इसके पहले काल सर्प योग का कोई मतलब शब्द मुझे तो पढ़ने में नहीं आया। हो सकता है कहीं, मुझे पढ़ने में नहीं आया। लेकिन ये पितृदोष होता है। और पितृदोष जो होता है ये एक कहते हैं पुराणों में या कोई धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि पिछले जन्म में जब वो मनुष्य होगा तो उसने इस सर्प की हत्या की होगी, या अपने परिजनों की हत्या की हो, या परिजनों की हत्या करवाई हो, या सर्प की हत्या करवाई हो। तो वो जब भी अगले बार जब वो मनुष्य जन्म लेगा तो वो उसकी पत्रिका में काल सर्प योग या जिसको पितृदोष कहते हैं वो आता ही है। और इसकी पितृदोष की शांति कराने के लिए मतलब या तो गया जी या अपने नासिक बहुत बड़ा केंद्र भी है, और अपने उज्जैन में सिद्धवट पर भी होता है। तो इनकी शांति कराना मतलब पिछले जन्म के जब वो उनकी जिसकी मृत्यु हुई है उसके निमित्त वो एक शांति होती है। इसके लिए वो तब वो पितृदोष मतलब शमन होता है। राजा जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ क्यों कराया था? राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित जो थे वो एक बार जंगल में जा रहे थे और वहाँ जाकर के उन्होंने एक आश्रम पहुँचे। ऋषि शमी का आश्रम था और उन्हें बड़ी ज़ोर से प्यास लगी। उन्होंने चलो पानी पी लेंगे, तो वो आश्रम में गए तो वो ऋषि ध्यानमग्न थे। उन्होंने उनको कहा, 2-3-4-5 आवाज़ दी, वो ऋषि सुना नहीं, वो ध्यानमग्न थे। और उन्होंने क्रोध आया राजा को, उन्होंने एक पास बना हुआ सर्प था तो उनके ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में डालने फिर बच्चे खेल रहे थे, ऋषि पुत्र वगैरह सब थे। उन्होंने कहा कि भाई आपके पिता को ऐसा किया। तो ऋषि पुत्र ने उनको ये क्रोधित होकर के शाप दिया कि जिसने भी इस मतलब मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसको 7वें दिन राजा नागों का राजा तक्षक डस लेगा। तो ऋषि ने एकदम ध्यान टूटा। तब उनको पता चला कि पुत्र ने ऐसा शाप दिया। उन्होंने कहा पुत्र को नहीं बोले राजा है, तो कैसे उन्होंने खबर भेजी। तो राजा जन्मेजय जो थे तो राजा परीक्षित को एकदम लगा कि 7वें दिन जब तक्षक काटेगा, तो उन्होंने इन प्रकार सुखदेव जी को बुलवाया। तो सुखदेव जी आए और उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाई। अहरनिश रात दिन 24 घंटे मतलब उनको पूरे कथा सुनाई। और सुना करके वो चले गए। और भागवत सुना के बाद में फिर जो है तक्षक आया और उन्होंने उनको डस लिया। भागवत में तो यहाँ तक कहा है कि उसके पहले ही उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था परीक्षित ने, लेकिन वो तक्षक ने बराबर उनको काटा। तो जब वैशंपायन ऋषि ने राजा जन्मेजय को तो बताया कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो अपने पिता की बात सुनकर के राजा जन्मेजय क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि सब सर्प जाति को मैं नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने ऋषि मुनियों को बुला करके एक सर्पेष्टि यज्ञ शुरू किया। वो सर्पेष्टि यज्ञ करके सब आहुतियाँ आती रही। इतने सर्प वो सब अधिकांश सर्प जो है वो आहूत हो चुके थे। फिर बाद में जब तक्षक को उन्होंने बोला कि तक्षक को बुलाइए, तक्षक क्यों नहीं आया। तो तक्षक के नाम पर जो मंत्र लिया, तो तक्षक इंद्र के मित्र थे, वो अमृत छक चुके थे, अमृत पी लिया था उन्होंने, तो अमर का अमृत प्राप्त कर लिया था। तो इंद्र को बोला तो उन्होंने कुछ नहीं मेरे पास रही। तो उन्होंने लिखा और वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। तो उन्होंने कहा कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा है, राजा जन्मेजय जैसे ऋषि मुनि ने कहा। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनके वो तक्षक कुर्सी से चिपक गए हैं। तो बोले इंद्र सहित, बोले आप इंद्र के सिंहासन सहित आप ले आइए। उन्होंने इंद्र के सहित सिंहासन का और जो मंत्र आहुति बोली, तो इंद्र का सिंहासन और वो तक्षक दोनों आए। इतने में मतलब हड़कंप जब मचा तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को बुलाया और आस्तिक मुनि को बुलाया। आस्तिक मुनि को जब आए और वो देवगुरु आए, उन्होंने आकर के और राजा जन्मेजय को समझाया और सब फिर वो कन्विंस हो गए काफ़ी कुछ। तो उन्होंने तक्षक को रोका वहीं और यज्ञ समाप्त किया। इस कारण से ये यज्ञ सर्पेष्टि यज्ञ हुआ। श्रावण मास में नागपंचमी 2 बार क्यों मनाई जाती है?
श्रावण मास में श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को मरुस्थली जो मारवाड़ी लोग होते हैं, मारवाड़ में इधर राजस्थानी, वो लोग मनाते हैं। और उसमें मतलब उस समय अपने रीति रिवाज के अनुसार वो लोग पूरे देश में भी मारवाड़ी जहाँ जहाँ हैं वहाँ लोग वो मनाते ही हैं। और श्रावण शुक्ल पंचमी है, ये सर्वकालीय और सर्वदेशीय है। सब पूरे देश में पूरी समाज और पूरे सभी लोग मनाते हैं। और श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन ही नागों को जीवनदान और संरक्षण मिला था आस्तिक मुनि द्वारा। उज्जैन महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर मास में एक बार ही क्यों खुलता है? जब तक्षक अपने यज्ञ से बचे थे, उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके पास ही निकट मेरा निवास हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी भक्ति रहे, मेरी कोई तकलीफ नहीं, बोले नहीं, एक बार वर्ष में एक बार तुमको दर्शन देना होगा भक्तों को, जो अगर आपको कुछ आएगा। तो बोले ठीक है। तो पूरे हिंदुस्तान में या पूरी पृथ्वी पर कहो, कहीं भी ये ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ तक्षक 11 मुख कर बैठे और भगवान विष्णु की तरह भगवान शंकर अपने पार्वती जी सहित सब परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी वगैरह सब बैठे और सर्प के ऊपर वो बैठे हुए हैं, चंद्र के जो है बने हैं अपने महाकाल के ऊपर वो मंदिर। तो एक ही बार वो बाकी दिनों में अपनी तपस्या करते रहते हैं शिव जी की, और उनको तपस्या में विघ्न न हो। सिर्फ वो एक ही दिन नाग पंचमी के दिन ही अपने दर्शन देते हैं। प्रमुख नाग कौन कौन से हैं और उनके नाम? प्रमुख नाग 9 हैं। पुराणों में और ग्रंथों में कहा गया है कि 9 नाग हैं। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल पालम धारत्राष्ट्रम तक्षम कालीय तथा। ये 9 नाग हैं। और इनके बारे में कहा गया है कि अगर प्रातःकाल और सायंकाल अगर इन 9 नागों का नाम लिया जाएगा तो उसको सर्प विष भय और सर्प भय जो होता है वो कदापि नहीं होगा। इसलिए इन 9 नागों के नाम का प्रातःकाल और सायंकाल अपने को हर मनुष्य को जप करना, इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। नागों को देव रूपों में क्यों माना जाता है? नागों के बारे में गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि कई पुराणों में नागों का उल्लेख है। नाग शेषशय्या पर भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं। भगवान विष्णु, शिव और गणेश जी नाग उनके अलंकार हैं। इसी तरह सूर्य भगवान के रथों में भी 12 नाग का उल्लेख है। और समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को मथनी बनाया था। तो इनका उल्लेख तो इनको जैसे यक्ष, किन्नर, गंधर्व का जो आता है देवताओं की श्रेणी में इनके, तो इसी तरह इनका नागों को भी देवता के रूप में माना गया है। और ये देव स्वरूप ही मानव भी इनको पूजा करता है। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐतिहासिक, रहस्यमय एवं मनोरंजन कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए